उदाहरण 2। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 37 से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यहाँ आप वर्गमूल 3 बराबर 1.73 ले सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न में जो आकृति दे रखी है उसको हम ड्रा करते हैं। यहाँ देखिए, हम इन बिंदुओं का नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। यहाँ पर ए डी जो है वो बिजली के खंभे की ऊंचाई है, और बी सी डी है जो धरातल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, और ए से बी की जो दूरी है वो 1.3 मीटर, खंभे की ऊंचाई 5 मीटर। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी हैं। एक तो सीढ़ी की लंबाई, यानी आपको BC फाइंड आउट करना है, और दूसरा सीढ़ी के फुट पॉइंट से खंभे के फुट पॉइंट की दूरी ज्ञात करनी है आपने, यानी DC की ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये समकोण है। अब समकोण त्रिभुज BDC देखिए। सबसे पहले आप देखिए, हम समकोण त्रिभुज BDC में त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। उससे पहले हम BD फाइंड आउट करते हैं। BD कितना होगा? A से लेके D तक टोटल 5 मीटर है, और A से B 1.3 मीटर है। 5 माइनस 1.3 ये आ जाएगा 3.7 मीटर। तो देखिए, लंब आपके पास है 3.7 मीटर। आपको कर्ण निकालना है और आधार निकालना है। BC यहाँ पर कर्ण है और DC क्या है? आधार। दिया हुआ क्या है? लंब। तो पहले हम BC फाइंड आउट करते हैं। जब BC फाइंड आउट करेंगे तो लंब और कर्ण, लंब और कर्ण में कौन सा T रेशियो होगा? यहाँ देखिए, लंब और कर्ण में साइन थीटा होता है, तो इसलिए हम साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। त्रिभुज समकोण त्रिभुज BCD में साइन थीटा की जगह कितना है? 60 डिग्री है। साइन 60 डिग्री लंब बटे कर्ण, यानी BD बटे BC। साइन 60 डिग्री बराबर BD बाई BC। साइन 60 की वैल्यू √3/2। BD की वैल्यू 3.7, और BC आपको फाइंड आउट करना है। तो BC आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए। 3.7 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3.7
वर्गमूल 3 को आप दे सकते हो 1.73 क्वेश्चन में दिया हुआ है, गुणा में 2। जब हम ये हल करेंगे तो ये आएगा 4.28 मीटर लगभग आएगी वैल्यू। तो सीडी की लंबाई जो है वो 4.28 मीटर होनी चाहिए, इसलिए सीडी की लंबाई अब हमें फाइंड आउट करना डीसी। डीसी के लिए लंब और आधार में टी रेशियो देखिए, लंब और आधार में टेंजेंट थीटा है। आप कोट थीटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम टेंजेंट थीटा के इस्तेमाल करेंगे कि टेंजेंट थीटा बराबर लंब BD आधार DC। टेंजेंट 60 डिग्री बराबर BD 3.7 मीटर और DC आपको फाइंड आउट करना है। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू देखिए कितनी होती है। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू वर्गमूल 3 3.7 बाई DC। अब DC को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। DC बराबर 3.7 बाई √3। अब DC बराबर 3.7 और √3 को हम जब सॉल्व करेंगे तो 1.73 जब ये आपस में हम डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 2.14 मीटर। तो यहाँ पर DC जो है वो 2.14 मीटर निकल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसे CD का पाद बिंदु खंभे के पाद बिंदु से 2.14 मीटर रखना चाहिए। मतलब उसे CD के पाद बिंदु को खंभे के पाद बिंदु से 2.14 मीटर दूरी पर रखना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर AD खंभा है, BC CD है, D जो है खंभे से CD के फुट पॉइंट की दूरी। हमें BC और CD ज्ञात करना है, यानी आपको कर्ण ज्ञात करना है। लंब आपको दिया हुआ है, जैसे ये हम पूरे खंभा 5 मीटर दे रखा है, 1.3 मीटर इसमें से माइनस करेंगे हम, क्योंकि मिस्त्री को खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे तक ही पहुंचना है, इसलिए 5 मीटर में से 1.3 मीटर माइनस करके हम BD ज्ञात कर लेते हैं। BD 3.7 मीटर है। अब ये समकोण त्रिभुज देखिए BC BDC, इसमें कर्ण ज्ञात करना है, लंब हमें दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण में टी रेशियो क्या बनता है, साइन थीटा। तो साइन 60 की वैल्यू लगा करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी। उसी तरह से दूसरे में हमें DC यानी आधार ज्ञात करना है, खंभे से CD के फुट पॉइंट की दूरी ज्ञात करनी है। तो लंब और आधार में टी रेशियो बनता है टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट 60 बराबर लंब बटे आधार हमने लगा दिया है। तो DC को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 2.14 आ जाए।